कल दिल्ली में बीएसएफ के चार्टर्ड प्लेन क्रैश में जिन 10 जवानों की मौत हुई, आज उनको दिल्ली में श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस मौके पर एक जवान की बेटी ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को अपने सवालों से घेर लिया। अभी से इतना पुराना जहाज में जाने की क्या जरूरत है? सर, आप मुझे जवाब दीजिए सर। आप पुराना जहाज था। अभी से इतना पुराना जहाज में जाने की क्या जरूरत है? सर, आप मुझे जवाब दीजिए सर। आप पुराना जहाज था। तो ये मार्मिक रुदन आपने इस पीड़ित परिवार का देखा। शहीद की इस बेटी के सवाल ऐसे थे कि जो दिल को चीर कर रख दे। गृहमंत्री से सीधे ये सवाल पूछते हुए कि आखिर पुराने जहाज में क्यों बैठाया गया। कल विमान हादसे में बीएसएफ के 10 जवान शहीद हो गए। टेक ऑफ के महज 5 मिनट के अंदर ये विमान क्रैश हो गया था और पीड़ित परिवारों का दुख आज आपके सामने। शोक में डूबे हुए गमगीन ये परिवार रोते बिलखते यहाँ पर मौजूद थे। गृहमंत्री ने हालांकि उन्हें ढाढ़स बनाने की कोशिश की, लेकिन दुख तमाम सीमाओं के पार। रोते बिलखते हुए इन परिवार को आप देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो रो रो कर बेहोश तक हो गए, सुध बुध खो बैठे। ऐसे में किसी तरह की सांत्वना, किसी भी तरह की बातें इन्हें कोई मरहम नहीं लगा पा रही थी। सैन्य सम्मान के साथ जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। गृहमंत्री वहां मौजूद रहे। उन्होंने श्रद्धा सुमन जवानों के पार्थिव शरीर को अर्पित किए। कई वीवीआईपीज भी इस दौरान यहां पहुंचे शहीदों को अंतिम नमन करने। और परिजन जो वहां पर मौजूद थे इस दौरान, उनका गुस्सा नेताओं पर फूट पड़ा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह से तीखे सवाल एक शहीद की बेटी ने पूछे। सीधे ये पूछा कि आखिर ऐसे पुराने जहाज में क्यों उसके पिता को बैठाया गया। दुख की इस घड़ी में शहीद की बेटी भावुक हो उठी। क्या कुछ पूछा उसने, क्या कुछ कहा, सुनिए। जब ब्लास्ट होता है वो हमेशा उसमें कोई ना कोई जवान मरता है, आम पब्लिक मरती है। आपको जवाब मिला? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आपका नाम बताइए पूरा। सलोनी जी, आपके अपने फादर से बात कब हुई आखिरी बार? क्या बात? मेरी मम्मी की कल बात 9 बजे हुई थी सुबह, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो टेक ऑफ करने वाले हैं। उसके बाद मुझे कोई खबर नहीं मिली। न्यूज़ में देख के पता चला। उसके बाद भी 2 घंटे बाद मुझे बीएसएफ से कंफर्मेशन मिली है। फ़ोन करते करते परेशान थे, लेकिन बीएसएफ कुछ बताने को तैयार नहीं था। कहाँ रखा है, मिले नहीं मिले, कोई खबर नहीं दी थी इन लोगों ने। मीडिया से हमें खबर मिली थी कि कितने लोग एक्सपायर हो रहे हैं। उसके अलावा हमें कोई खबर नहीं दी गई थी। हमें कल शाम 4 बजे तक भी ये नहीं बताया गया था कि एम्स में उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। अच्छा, शहीद की बेटी सलोनी, जिनकी बात आप सुन रहे थे। जाने की क्या जरूरत है? सर, आप मुझे जवाब दीजिए सर। आप पुराना जहाज था। अभी से इतना पुराना जहाज में जाने की क्या जरूरत है? सर, आप मुझे जवाब दीजिए सर। आप पुराना जहाज था।
दिल को चीर कर रख देने वाले सवाल ऐसे थे कि इन सवालों के सामने गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी निरुत्तर हो गए। कोई जवाब उनके पास नहीं था। हमारे संवाददाता चिराग गोठी की रिपोर्ट देखिए। हम सफदरजंग एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जो पीछे आप परिवार देख रहे हैं, दरअसल ये भगवती प्रसाद जो पायलट थे उनका परिवार है और काफी गमजदा है। यहाँ पर बात करने की स्थिति में नहीं है। इनके हाथ में एक बच्चा भी, कोशिश करते हैं बात करने की। अगर कोई बात करना परिवार से चाहे, मैडम कुछ बात करना चाहेंगे आप लोग? देखिए काफी गमजदा है, यहाँ पर बात करने की स्थिति में नहीं है। आप देख सकते हैं भगवती प्रसाद जो शहीद हुए थे, जो पायलट है, उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है और हाथ में बच्चा भी है। दरअसल भगवती प्रसाद ये बताया जा रहा है कि अगर ये हादसा कहीं और होता, 1.5 महीने का इनका बच्चा है, छोटा बच्चा 1.5 महीने का है। और ये मिस्टर भगवती जी का, भगवती प्रसाद का, भगवती प्रसाद के आप देख सकते हैं 1.5 महीने का ये बच्चा है। दरअसल आप देख सकते हैं कि अपनी माता जी के हाथ में बच्चा है। ये बताया जाता है कि जो भगवती प्रसाद है वो शहीद हुए हैं। वो 10 सैनिकों, 10 जो BSF के जो जवान थे उनमें से एक थे जिनकी मौत हुई। आप देख सकते हैं उनके परिवार यहाँ मौजूद है और साथ में उनका 1.5 महीने का बच्चा भी उनके साथ मौजूद है। काफी गमजदा है परिवार। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भगवती प्रसाद जो पायलट थे उन्होंने काफी बचाने की भी कोशिश की। इनिशियल रिपोर्ट इस तरह की आ रही है, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बहरहाल अब एक तरफ मामले की जाँच की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है दिल्ली पुलिस भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। BSF के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया परिवार के सदस्य को। और कहीं ना कहीं अब जो है परिवार यहाँ से जो है भगवती प्रसाद के शव को भी लेकर जाया जा रहा है उनके नेटिव प्लेस पर। कैमरामैन वाहिद के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा भी जुड़ गए हैं। संजय, कल एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें वहां दिख रही हैं वो और भी दिल को चीर कर रख देने वाली। ऐसे ऐसे सवाल परिजन पूछ रहे हैं जिनके कोई जवाब नहीं। सीधे तौर पर सरकार और BSF को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आखिर ऐसे पुराने विमानों का इस्तेमाल क्यों किया गया। जी हाँ, 20 साल से ज्यादा पुराना विमान था ये। और ऐसे ही बहुत सारे विमान हैं जो वायुसेना में और BSF बाकी सारे अर्धसैनिक बलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बड़ा सवाल उठाया है। ये सवाल सिर्फ इन परिजनों के दिल में ही नहीं बल्कि उन सैनिकों के दिल में भी हैं, उन सारे BSF के जवान और अधिकारी हैं उनके दिलों में भी हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने वर्दी पहन रखी है लिहाजा वो सवाल यहीं तक आकर रह जाते हैं, लबों तक नहीं आ पाते। और लबों तक सवाल आ भी गए तो क्या हुआ? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सरकार का दिल अगर पसीजा है तो शायद इसका जवाब सरकार तलाशेगी। और इन जो गमजदा लोग हैं जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, जो शहीद हुए हैं परिवार के लोग, उनके लिए सबसे बड़ा मरहम परिजनों के लिए यही होगा कि सरकार इन सवालों के जवाब खोजे और जो समस्याएं उठाई गई हैं उसका हल तलाशे। तभी शायद इनकी शहादत के साथ न्याय किया जा सकेगा। इनको इनके श्रद्धांजलि का, शहादत का सिला दिया जा सकेगा देश की तरफ से। लेकिन फिलहाल लोगों के मन में, परिजनों के मन में गम इसको लेकर भी था कि उन्होंने जो सवाल उठाए सरकार ने उसके कोई जवाब नहीं दिए। उनके अपने ही सवाल उन तक वापस टकरा कर आ गए। जवाब आने चाहिए तो जवाब नहीं आए। 1.5 महीने का बच्चा, 10 साल का बच्चा, वो सारे लोग यही सवाल पूछते हैं कि आखिर कब तक ये सारी चीजें मेंटेनेंस में लापरवाहियां बरतती जाती रहेंगी, कब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। हालांकि ये टेक्निकल मामला है, लेकिन जो टेक्नीशियन, जो सीनियर टेक्नीशियंस हैं, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि ये सीधा उड़ान भरने के फौरन बाद अगर परेशानी आती है, कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का सवाल है, मेंटेनेंस का मामला है। वरना उड़ान भरने के पहले मेंटेनेंस में अगर थोड़ी भी खामी होती है पता चल जाता है। बिल्कुल संजय, ये तमाम वो सवाल हैं जो शायद इन परिजनों के को भी अब जीवन भर यूं सताते रहेंगे। फिलहाल संजय आपका शुक्रिया। BSF की ये टीम जो हादसे का शिकार हुई, रांची में BSF का नया बेस कैंप बनाने के लिए निकली थी, लेकिन उड़ान से 5 मिनट के भीतर ही प्लेन में सवार 10 लोगों की मौत हो गई। अब घरवालों में मातम है। आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ान भरने वाले पायलट भगवती प्रसाद अब तस्वीरों में समा गए। बची हैं तो सिर्फ उनकी यादें। BSF के सुपर किंग चार्टर्ड प्लेन हादसे की खबर जब देहरादून उनके घर पहुंची तो वहां मातम पसर गया। देहरादून का यही वो मकान है जहां भगवती प्रसाद भट्ट का बचपन बीता। यहीं से पढ़ाई की, पायलट बने। कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपनी भाभी से बात की थी। बताया था कि छुट्टी लेकर जल्दी ही देहरादून आएंगे। हाँ, उसका वो हेल्प करना उसका शुरू से ही था।
उसका नेचर स्वभाव अच्छा था, उसका जो भी था। भगवती प्रसाद के भतीजे अर्चित को तो अपने चाचा जैसा पायलट बनना था, लेकिन अब तो चाचू की याद में इस मासूम की आंखें बरस रही हैं। पढ़ाई अच्छे से करो तब कहते बड़ा होके आप भी मेरे जैसे बनोगे। तो आप बनना चाहते थे उनके तरह? दिल्ली के सरोजनी नगर के इसी घर में रहते थे भगवती प्रसाद। जैसे ही खबर घर पहुंची, घर वालों पर जैसे वज्र गिर गया। चलिए कि इतने सारे सिविल एविएशन प्लेन उड़ते हैं, उनमें कभी इतने टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेटाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है। भगवती प्रसाद भट्ट बेहतरीन पायलट थे, बहादुरी की मिसाल थे। जिस वक्त उनके प्लेन में तकनीकी गड़बड़ी आई, उन्होंने सूझबूझ दिखाई, खुद फना हो गए, लेकिन विमान को आबादी तक जाने नहीं दिया। I had this mishandling or some other factor, probably something went wrong and aircraft was not controllable. गाजियाबाद के वसुंधरा में ये बीएसएफ इंस्पेक्टर राघवेंद्र यादव का घर है। प्लेन हादसे की खबर जैसे ही घर पहुंची, उनकी पत्नी पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। खुद को घर के भीतर कैद कर लिया। मुझे अपने रिश्तेदारों से मालूम चला कि ऐसी घटना हुई है, तो मैं तुरंत आया इनसे मिलने। और मेरे घर में इनकी पत्नी है जिनकी हालत नाजुक है, ठीक नहीं है, और बाकी सभी बच्चे सफदरजंग गए हुए हैं बीएसएफ में। दिल्ली के पुष्प विहार में रहने वाले बीएसएफ कांस्टेबल किशोर रंजन रावत भी विमान हादसे के शिकार हो गए। खबर घर पहुंची तो कोहराम मच गया। मां की गोद सूनी हो गई। बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। जहां पहले खुशियां थी, अब मातम का बसेरा हो गया। तो माहौल देख रहे हैं, क्या हालात, संभालना मुश्किल है। बीएसएफ सुपर किंग प्लेन क्रैश में बीएसएफ के 10 सदस्य अपनी जान गंवा बैठे। देश पर मर मिटने की सौगंध ली थी, देश के लिए मर मिटे। उनके घरों में मातम है, जुबान पर उनकी यादें हैं, उनके किस्से हैं। दिल्ली में मयंक गौर, अमरदीप, मनीष गुप्ता के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक। डीडीसीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंचे।